बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप हैरान होते होंगे कि ये ट्रम्प को क्या हुआ है कि ट्रम्प चाइना पर इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों है उसको चाइना पर, और स्पेशली ख़ास तौर पर वो ये बात क्यों इस बात को समझ रहा है कि आने वाले वक्त के अंदर मामलात चाइना को दबाना बड़ा ज़रूरी है कि तबाही आएगी। अब ज़रा आप समझ लें कि चाइना ने अमेरिका के साथ और दुनिया के साथ वो काम कर दिया है कि सारी ज़िंदगी ये लोग भी अब चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते। एक ऐसी चीज़ चाइना ने ईजाद कर दी है जिसके बाद अमेरिका के इंटेलिजेंस, उसके लोग, हाई प्रोफाइल, सब कुछ तबाह बर्बाद होता हुआ नज़र आ रहा है। और यही वजह है कि अमेरिका में ट्रम्प को लगता है कि हमने जंगों में बर्बाद किया पैसा, हमने वक्त बर्बाद किया और चाइना हमसे आगे निकल गया। लेकिन जो अब होने जा रहा है वो ट्रम्प के कंट्रोल से बाहर है। चाइना ने एक ऐसा जासूस कैमरा बना दिया है, सैटेलाइट से लॉन्च किया है। ये जासूस कैमरा सैटेलाइट पर लगा हुआ है और स्पेस में है। ये 100 किलोमीटर दूर, जमीन से 100 किलोमीटर दूर लो ऑर्बिट पर। इमेजिन करें, ये इतना खतरनाक सैटेलाइट है कि अगर कोई इंसान भी नीचे चल रहा होगा तो ये उसका फेस भी रिकग्नाइज करके उसको भी ट्रैक कर लेगा कि फलाना बंदा दुनिया में कहाँ पर किस वक्त है। आज तक हमने जितने सैटेलाइट्स देखे हैं वो दूर से इतनी ऊपर होता है कि आप रिसेंटली समझे कि चाइना ने किया गया था कि इंडिया के साथ जब इनकी लड़ाई हुई थी तो उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर S-400 लगा दिए और नीचे अपने जहाज, मिसाइल, तमाम चीज़ें रखी पूरे मुल्क के अंदर जहाँ जहाँ वो रख सकते थे। अब हुआ क्या कि इंडिया बड़ा परेशान हो गया। अमेरिका ने कहा कि तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला है, जंग मुसल्लत होने वाली। ये तब की बात है जब गलवान और 2020 वाला मामला था। उसके बाद पता ये चला कि चाइना ने नीचे बैलून नुमा जहाज बनाए हुए थे और जब वो सैटेलाइट से इमेजेस लेते थे S-400 की, जहाज की, बम की, मिसाइलों की, सैटेलाइट से इमेज लेते थे तो उनको ये पता चलता था कि यार ये तो कोई रखा हुआ S-400, लेकिन असल में वो बैलून नुमा थे, है बिल्कुल कॉपी थे, लेकिन चूंकि सैटेलाइट से इमेजेस आती थी तो पता नहीं चलता था। अब ये थी चाइना की चाल। अब उन्होंने क्या किया, खुद उन्होंने ऐसा सैटेलाइट बना लिया है और भेज दिया है जिससे वो अमेरिका की तबाही करने वाले हैं। अब आप ये सोचें, ये टेक्नोलॉजी चाइना करेगा क्या कि अमेरिका की मिलिट्री बेसिस जहाँ जहाँ होंगी, वो जो ऑपरेशन करना चाहेंगे, उनके आम लोग भी, उनके सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उनके आम लोग हो। मिसाल के तौर पर कोई कमांडर दुनिया में कहाँ पर है, कोई शख्स कहाँ पर है, प्रेसिडेंट कहाँ पर है, वाइस प्रेसिडेंट कहाँ पर है, पूरा सैटेलाइट मॉनिटर करेगा और फेशियल रिकग्निशन के ज़रिए आसानी के साथ देखेगा कौन सा कहाँ पर जा रहा है, प्रेसिडेंट कहाँ पर छुपा हुआ है। पूरा डाटा ये स्कैन करेगा और पूरी दुनिया को स्कैन करेगा। यानी मोदी से लेकर दुनिया के तमाम फिगर्स अब चाइना के नीचे आ जाएंगे। और अभी ये लो ऑर्बिट में 100 किलोमीटर है और ये बढ़ाते बढ़ाते इन्होंने 200, 400, 500, 1000 और उससे भी ज़्यादा, पता नहीं कितने हज़ारों तक इसको लेकर जाना। अभी तो उन्होंने सिर्फ टेस्ट किया है। अब उसे होगा ये कि हाई प्रोफाइल जितने फिगर्स हैं, चाहे वो मिलिट्री की मूवमेंट है, इनके एसेट्स हैं, तमाम की तमाम चीज़ें अब इनके कैमरा में आ जाएंगी। यानी अब अमेरिका अपने ऑपरेशन खुफिया नहीं रख सकेगा। अमेरिका क्या, पूरा वर्ल्ड ये अपने ऑपरेशन अब यानी खुफिया नहीं रख सके। अब ये जो लेज़र बेस इनका सिस्टम है, ये आप अंदाज़ा करें कि चाइना अमेरिका के सैटेलाइट की कैपेबिलिटीज़, डिफेंस सिस्टम, कम्युनिकेशन नेटवर्क सबको तबाह कर देगा। मज़े की बात ये है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सिस्टम लगा हुआ है वो तमाम अमेरिका के मिलिट्री एसेट्स को रियल टाइम के अंदर चाइना को इन्फॉर्मेशन देगा। एक तो होता है आपने सैटेलाइट पुरानी इमेज, वो रियल टाइम में क्या कर रहे हैं, क्या सूरत हाल है, ये सारे का सारा मामला हो रहा है। अब आप ये सोचें कि अमेरिका के स्टेल्थ ऑपरेशन, अमेरिका के जासूसी के निज़ाम, CIA, पेंटागन, स्पेशल फोर्सेस, चाइना सारे इनके एजेंट्स जो होते हैं उनको भी डिटेक्ट कर लेगा। ये फलाना CIA का है, ये FBI का है, वो शक्लों से रिकग्नाइज कर लेगा। और चाइना इनकी बेसिस, इनकी मूवमेंट, फलाना बंदा कहाँ पर गया है, किस जगह पर गया है, अमेरिका के इंटेलिजेंस के ऑपरेशन दुनिया भर के अंदर तमाम अंडर कवर जितने यानी एजेंट्स हैं, इनके ड्रोन ऑपरेट कर रहे हैं। चाइना की यानी
टेरिटरीज के करीब, चाइना के इलाकों के करीब, इन सब को वो आइडेंटिफाई करके न्यूट्रलाइज करके इजीली मार सकता है। ये नहीं होगा कि जी वो गलत बंदे को मार दिया, फलाना मार दिया, सबको मार सकता है। अब ये जो असल में कैमरा है ये इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है रियल टाइम के अंदर, यानी चाइना की मिलिट्री को आसानी के साथ यूएस ऑपरेशन करने हो, उसने उड़ाना हो तो वो एक्यूरेसी उसकी कमाल होगी। अब आप ये सोचें कि इसको वो लगाने जा रहे चाइना के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ, ताकि अब मिसाल के तौर पर अब चाइना का जितना डिफेंस सिस्टम है वो क्या करेगा, सैटेलाइट के साथ कनेक्ट होगा, वो कहीं से भी मिसाइल मारे वो सीधा इस सैटेलाइट की मदद से एग्जैक्ट उस जगह पर जाकर मिसाइल लगेगा जहां पर फलाना कोई बंदा है या किसी को मार रहा है, वो डिटेक्ट करता है, ट्रैक करता है और मार देता। अब बताइए कि सारी सूरत हाल के अंदर ये इससे भी खतरनाक काम ये करता है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में। जो अमेरिका के जेट्स होंगे, तैयारे होंगे, सब मरीन्स होंगे, जहाँ लोग बैठे होंगे, सब कुछ तबाह करेगा। यानी अमेरिका की टेक इंडस्ट्री, सैटेलाइट और ये वो सब कुछ बेड़ा गर्क करके रख देगा। और उससे भी बड़ी बात यह है, जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आज के बाद अमेरिका की गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हो, बिजनेसमैन हो, फाइनेंशियल मार्केट्स के एक्सपर्ट हो, सारे कहाँ कौन कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, वो पहले तो था जासूसी का निज़ाम, अब तो सारा चाइना को पता होगा। अब चाइना करेगा क्या? आपको याद है कासिम सुलेमानी को मारा था अमेरिका ने, तो कासिम सुलेमानी की जो इन्फॉर्मेशन थी वो इजराइल ने दी थी। अब होगा क्या कि अब इजराइल के जासूस और ये तमाम चीज़ें, अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर चाइना ईरान को दे देता है कि मारो इनको, आप बताइए वो जहाँ पर चाहेंगे इजराइल के एजेंट्स को मार देंगे, चाहे मुसाद के हों, चाहे शिन बैत के हों, उनकी फ़ौज के हों, इनके कमांडर हो, वो आगे इन्फॉर्मेशन ईरान को दे, ईरान आगे हमास को दे दे, हिजबुल्ला को दे दे। इसी तरह चाइना ये इन्फॉर्मेशन अगर दे देता है रूस को, और वो देगा कि जी ज़ेलेंस्की यहाँ पर है और यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी का चीफ यहाँ पर है, कमांडर यहाँ पर है, यहाँ मिसाइल मारे, ये यहाँ पर छुपा हुआ है, यहाँ पर मारे। अभी तो पता नहीं चलता, कैमरे में आ जाएगा, वो सारी चीज़ें डिटेक्ट कर लेंगे। अब आप अंदाज़ा कर लें कि इस सूरत हाल के अंदर इतना ख़तरनाक ये हो जाएगा कि चाइना जितने पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेस है, यानी अब वो सारे जो नीचे गंदे करतूत भी घोल रहे हैं, यानी आप अंदाज़ा करें कि अगर कोई बड़ा फिगर किसी औरत के साथ है, लड़की के साथ है, या वो कोई ऐसा ऑपरेशन करे, काम करे, वो सारा चाइना के पास उसका डाटा आ जाएगा। अब बताइए कि सारी सूरत हाल के अंदर अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका के पास अभी फ़िलहाल इसका कोई तोड़ नहीं है। वो करेगा क्या? वो कोशिश ये करेगा कि चाइना के इन कैमरास को डिसरप्ट करने की, रोकने की, जैम करने की कोशिश करेगा, अपनी स्टेल्थ और कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन अभी वो अमेरिका शुरू करेगा और इसको बनाते हुए उसको 10-12 साल लगने हैं। आप बताइए कि सारी सूरत हाल के अंदर अमेरिका से लेकर, यूरोप से लेकर, इंडिया से लेकर पूरा वर्ल्ड आज चाइना के आगे गिरा हुआ है कि यार ये हमारे साथ हो क्या गया। तो सोचें, अभी तो चाइना ने कहा है कि जी 100 किलोमीटर, हो सकता है चाइना ने 5000 किलोमीटर का बना लिया हो। अभी तो लो ऑर्बिट का कहा है ना उन्होंने, हो सकता है उससे भी ज़्यादा खतरनाक मामला बना लिया हो कि चाइना इस लेवल पर पहुंच चुका हो कि ज़मीन पर चल रहे कीड़ों को भी वो आसानी के साथ देख सके। आप बताइए कि अगर ये आसमान, ये कहकशाएँ, ये मिल्की वे, इन सब की तस्वीर आ सकती हैं दूर दूर की, ये कहते हैं हमने ये ले लिया, ये ले लिया, जेम्स वेब से लेकर तमाम चीज़ें, तो बताइए क्या कुछ इन्होंने दुनिया से छुपाया होगा। एक बात तय है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अगर चाइनीज स्टूडेंट्स को निकाल रहा है, या वो चाइना पर गुस्सा आवर है, या वो टैरिफ लगा रहा है, तो उसके पीछे आप ये मत समझे कि ट्रंप पागल हो गया है या फलाना कर है। दुनिया के अंदर 6000 अरब डॉलर की 2 दिन में इनकी मार्केट गिरी है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है, इंडिया की मार्केट क्रैश हो रही है, चाइना की क्रैश हो रही है, निकी एशिया से लेकर आप देखें जापान, हांगकॉन्ग, यूरोप, हर जगह क्रैश ही क्रैश है। तो ये क्यों हो रहा है? आप अगर गौर से चीज़ों को समझे और देखें, और आप कहेंगे कि यार ट्रंप जानबूझकर कह रहा है, अगर आप गौर से समझे तो वो नहीं कर रहा। वो कहता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वो कहता है एक टाइम था कि अमेरिका हर चीज़ में आगे था, आज हमने जंगों में पैसा बर्बाद किया, हमारे जर्नैलों ने, फ़ौज ने, इस्टेब्लिशमेंट ने हराम का पैसा खाने की कोशिश की, दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल किया, दुनिया के जर्नैलों को, सियासतदानों को, ब्यूरोक्रेसी को, मीडिया को, हर चीज़ को कंट्रोल किया, जजों को कंट्रोल किया। तो सूरत हाल के अंदर हमने वहाँ पैसा बर्बाद किया, अपना टाइम लगाया और चाइना आगे चला गया। जब चाइना ने रिसेंटली चैट जीपीटी का एक कंपटीटर बनाया, डीप सीक, तो आपको पता डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा?
उसने ये नहीं कहा कि चाइना बुरा है फलाना, उसने कहा ये अलार्मिंग सिचुएशन है अमेरिका के अंदर रहने वाले तमाम लोगों के लिए कि चाइना इतनी सस्ती टेक्नोलॉजी के साथ हमारे चिप्स के बगैर ही सब कुछ कर गया है, तो अब हमें भी सोचना पड़ेगा कि हमें चाइना से सस्ता बनाना है। तो इसीलिए तो वो सारे टैरिफ सब कुछ लगा रहा है कि यहाँ पर हम सस्ता काम करें, इन पर लगाएं, इनको तबाही हो और मुझे ना हो। तो आज उसके बाद समझ आ गई, हो सकता है कल को पता चले डोनाल्ड ट्रंप कहाँ पर है तो उसको भी निकाल ले भाई। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।